अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुमाइम और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे चैनल हेड ऑन टू गेम डेवलपमेंट स्टूडियो में। कोर्स के लिए सॉरी, क्योंकि लेट हो गया थोड़ा सा, बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए थे जिसकी वजह से कोर्स थोड़ा सा लेट हो गया, मगर इंशाल्लाह आपको अब प्रॉपर कोर्सेज़ मिलती रहेंगी चैनल पे। अभी फ़िलहाल सी प्लस प्लस और पाइथन के कोर्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको प्रॉपर कोर्सेज़ मिलते रहेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोर्स, इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो कंटेंट है वो ये है कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ें। उसके बाद इसके यूजेस को देखेंगे, फिर बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से सी प्रोग्रामिंग में छोटे छोटे टास्क को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद फिर एडवांस की तरफ जाएंगे। फिर एडवांस की तरफ जाने के बाद फिर हम डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, डेटा फाइलिंग वगैरह और डेटाबेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। मगर टॉपिक्स क्या क्या होंगे कि हम इन चीज़ों में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग। तो सब, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोग बिगनर्स हैं जिनको कुछ नहीं पता प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ साथ अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो ये समझते हैं कि प्रोग्राम को बनाना ये सिर्फ कोडिंग ही करना होता है कि एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ इसके लाइफ साइकिल्स होते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। फिर उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या चीज़ होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे IDE, कि हम जिस चीज़ के ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे वो चीज़ क्या होती है और इनमें इनके जो टूल्स होते हैं ये क्या होते हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एडिटर, डीबगर, लिंकर वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम सीखेंगे किस तरह से IDE को इंस्टॉल करना है और कौन सी IDE को यूज़ करना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने प्रॉपर कोर्स को, फिर कोडिंग के कोर्स को स्टार्ट करेंगे थ्योरी ख़त्म होने के बाद। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मेन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। मेन स्ट्रक्चर जिसमें जिस स्ट्रक्चर में रहकर आप अपनी प्रोग्रामिंग या अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, इसके बगैर आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। फिर उसके बाद सिंपल प्रोग्राम को बनाएंगे, जैसे नॉर्मल छोटे छोटे प्रोग्राम्स को हम करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंट फंक्शन पढ़ेंगे सी में, ताकि ये इनपुट और इनपुट वगैरह जो आउटपुट जो हमें देना है, इस फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर उसमें हम वैल्यूज़ वगैरह को स्टोर और उसको कॉल करवाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन और से हम वेरिएबल्स में डेटा स्टोर वगैरह करवाएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि जिस तरह से प्रोग्रामिंग में हम वो लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं कि किस तरह से ये कंडीशन ना हो तो ये चले, ये कंडीशन ना हो तो ये चले। तो ये कंडीशनल बेस्ड काम को भी सीखेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स किस तरह से होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि डिसीजन लेने का काम करते हैं। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि अब जैसे मान लें आपको एक ही चीज़ को बार बार आपको प्रिंट करवाना है या लूप में चलाना है, तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, किस तरह से लूप को यूज़ करते हैं, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है और कौन कौन से लूप कहाँ पर लगते हैं, और इन कंडीशंस को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से हम एक सिंगल कंडीशन पढ़ लें, मिसाल के तौर पे इफ़, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लूप को डिस्कस करेंगे, तो इन दोनों चीज़ों को भी हम मिलाकर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ लूप का ही काम कर रहे हैं तो लूप का ही करेंगे और सिर्फ अगर इफ़ का काम कर रहे हैं तो इफ़ का ही करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम चीज़ों को वक्त के साथ साथ मल्टीपल टाइम इम्प्लीमेंट करके भी चेक करेंगे और टास्क को परफॉर्म कराएंगे, ताकि हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स और ज़्यादा बेहतर हो। तो चले आगे चलते हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरे। एरे क्या चीज़ होती है, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे, उसमें वेरिएबल किस तरह से स्टोर करते हैं, फिर डेटा वैल्यू को किस तरह से होल्ड करते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम पॉइंटर्स को। अब ये पॉइंटर क्या चीज़ होती है कि ये
कहाँ पे काम आती है, इसको किस तरह से इनिशियलाइज़ करवाते हैं, वर्क किस तरह से करता है ये, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। अब जिस तरह से मैंने बताया प्रिंट एफ और स्कैन एफ, तो ये बेसिक इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट है, मगर इसके अलावा भी बहुत से इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट हैं। तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ों को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और कौन से फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और फॉर्मेटेड कहाँ पे यूज़ होते हैं, किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। फिर ये सारे इनपुट फंक्शन और स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद हम चलेंगे फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस क्या होते हैं, इनको क्यों यूज़ करते हैं, क्या काम है इनका फंक्शंस का, और ये किस तरह से हमारे कोड को ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं। तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल डीप में जाएंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेटा फाइल्स के बारे में। अब जब आपने प्रोग्राम बना लिया, अब प्रोग्राम तो आपने कंप्लीट कर लिया, आपने जो भी आपको टास्क मिला था आपने वो कंप्लीट तो कर लिया, मगर आप उसको फ़ाइल में किस तरह से स्टोर करेंगे। अब फाइल में स्टोर करने के बाद आप उसको किस तरह से दोबारा से अपने आईडी में लोड करेंगे, या उसको किसी को अगर आपको फ़ाइल शेयर करना है तो आप वो किस तरह से शेयर करेंगे। तो इन चीज़ों को भी पढ़ना बहुत लाजमी है, तो इन चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्राफिक्स के बारे में, जिस तरह से छोटे मोटे ग्राफिक्स होते हैं इनको किस तरह से प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट किया जाता है। वैसे तो हम नॉर्मल ग्राफिक्स हम किसी भी ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर में बना देते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप वगैरह है, मगर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए हम किस तरह से एक ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ग्राफिक्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप कोई ऐसा काम या ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं जिससे, क्योंकि हमारा फाइनल प्रोजेक्ट जो है गेम होगा तो उसमें ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद हमारा होगा फाइनल गेम प्रोजेक्ट। फाइनल गेम प्रोजेक्ट में हम बिल्कुल एक सिंपल सा गेम बनाएंगे, और जितने रूल्स को भी मैंने डिस्कस किया, जैसे एरे, लूप और इन ये ग्राफिक्स और ये सारी चीज़ों को, ये सब चीज़ों को हम एक जगह पे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एक छोटे से गेम में। तो और इसके साथ साथ मैं आपको बीच बीच में जो लूप्स हैं और इफ़ स्टेटमेंट है और इसके अलावा जो मैंने आपको भी डिस्कस किया, इन चीज़ों को भी मैं आपको टास्क प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है ये ज़्यादा इम्प्रूव हो। तो टास्क को लाजमी आप अपने सिस्टम में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर आप टास्क को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप नहीं होगी, फिर यही बात रह जाएगी कि आप सिर्फ एक रट्टे के हद तक आप काम करेंगे। तो इसके लिए आपको टास्क को भी बिल्कुल कंप्लीट करना पड़ेगा। वो टास्क मैं आपको दूंगा और आपको मैं आउटपुट दिखा दूंगा कि ये चीज़ इस तरह से काम कर रही है, अब आपको कोड खुद करना है। फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, और सोर्स कोड प्रोवाइड करने के बाद मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा कि ये चीज़ कैसे हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को देखने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपको इसके साथ साथ सी के साथ साथ C++ और पाइथन की भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।